समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और झरनों के बीच बसा हुआ था, एक लड़का रहता था जिसका नाम लियो था। लियो अपनी जिज्ञासा और अनंत ऊर्जा के लिए जाना जाता था। उसका दिल हमेशा साहसिकता की ओर भागता रहता था और उसे किसी भी चीज में रुचि होती थी, चाहे वह खेल हो या खोज। लेकिन उसके माता पिता हमेशा उसे सावधान करते रहते थे कि वह खतरनाक जगहों पर न जाए। एक दिन जब वह अपने गांव के पास के जंगल में घूमने निकला, उसने एक पुराना बिखरा हुआ पुल देखा जिसे लोग अक्सर भूल चुके थे। यह पुल एक रहस्यमय चांदी जैसी नदी पर बना था, जो अजीब चमक के साथ झिलमिलाती थी। लियो पुल पर चलने लगा और जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक हवा में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। लियो, करीब आओ। लियो थोड़ी चौंका और आगे बढ़ते हुए देखा, बीच में एक चमकदार पत्थर रखा था। यह कोई सामान्य पत्थर नहीं था, बल्कि एक अद्भुत चमकता हुआ गोला था। लियो ने इसे छुआ और जैसे ही उसके हाथ ने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। अगले ही पल लियो खुद को एक अजीब जादुई दुनिया में पाया, जहां तैरते हुए द्वीप थे और विशाल पेड़ आकाश को छूते थे। हवा में एक मधुर आवाज गूंज रही थी, लियो, तुम यहाँ हो। मैं आइरिस, इस भूमि की संरक्षक हूँ। एक जादुई आकृति उसके सामने प्रकट हुई, जो प्रकाश से बनी हुई थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। तुम चुने गए हो लियो, आइरिस ने कहा। यह भूमि खतरे में है और केवल तुम इसे बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 कुंजी खोजनी होंगी। आइरिस ने हाथ घुमाया और हवा में एक मानचित्र दिखाई दिया, जो अलग अलग रंगों से दमक रहा था। प्रत्येक रंग एक कुंजी को दर्शाता था, जो इस रहस्यमयी भूमि के विभिन्न हिस्सों में छिपी थी। पहली कुंजी इकोस के जंगल में है, जहां पेड़ सच बोलते हैं और रहस्य छिपाते हैं। दूसरी कुंजी मिरर की गुफा में है, जहां तुम्हारा प्रतिबिंब हमेशा वही नहीं होता जो दिखता है। तीसरी कुंजी विंड्स की घाटी में है, जहां हवा तुम्हें धोखा दे सकती है। लियो ने संकोच करते हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ अपनी यात्रा शुरू की। पहले वह इकोस के जंगल में पहुंचा, जहां पेड़ उसकी राह दिखाते थे। जब वह उनके शब्दों को ध्यान से सुनता, उसने पहला क्रिस्टल खोजा, जो एक पुराने ओक के नीचे छिपा हुआ था। फिर लियो मिरर की गुफा में पहुंचा, जहां उसके सामने अनगिनत परछाइयां थीं। हर परछाई एक अलग संस्करण दिखाती थी, कुछ समझदार, कुछ साहसी और कुछ डरपोक। लियो ने अपने दिल की सुनी और उस परछाई को चुना जो उसे सच्ची लगी। जैसे ही उसने परछाई को छुआ, दूसरी कुंजी प्रकट हुई। आखिरकार वह विंड्स की घाटी में पहुंचा, जहां हवा बहुत तेज चल रही थी। लियो ने समझा कि यहाँ सच सिर्फ तब दिखता है जब वह रुककर ध्यान से सुनता है। उसने संयम दिखाया और तीसरी कुंजी ढूंढ ली। अब लियो के पास तीनों कुंजी थीं। वह आइरिस के पास लौटा और उसने कुंजियों को एक पेडेस्टल पर रखा। जैसे ही आखिरी कुंजी घुमाया, एक शक्तिशाली ऊर्जा वातावरण में फैल गई और जादुई भूमि ठीक होने लगी। तुमने कर दिखाया लियो, आइरिस ने गर्व से कहा। तुमने इस भूमि के रहस्यों को खोल दिया और अब यह फिर से सुरक्षित है। लेकिन फिर एक और चमत्कार हुआ। भूमि, जो पहले बंजर और अंधेरे से भरी हुई थी, अब फूलों से सजी हुई और नदियां और भी चमकदार हो गईं। आइरिस ने लियो की ओर देखा और कहा, तुम ही इस भूमि की असली कुंजी थे। तुमने सिर्फ जादू नहीं, बल्कि अपनी साहसिकता और ज्ञान को भी खोला। लियो ने मुस्कुराया और समझा कि असली साहसिकता सिर्फ रहस्यों को सुलझाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की हिम्मत और समझ को खोजने में है। वह घर लौट आया, अब सिर्फ एक जिज्ञासु लड़का नहीं, बल्कि एक युवा नायक बन चुका था, जिसने पूरी दुनिया को बचाया था। अब लियो को भूल गए अद्भुत चमत्कारों की भूमि को खोलने वाला लड़का के नाम से जाना जाने लगा और आइरिस समय समय पर उससे मिलने आती रही, नए रोमांचक किस्सों के साथ। लेकिन लियो कभी नहीं भूल पाया कि जो सबसे बड़ा खजाना होता है, वह हमेशा हमारे भीतर ही छिपा रहता है और कभी-कभी सबसे जादुई जगहें भी हमारे दिल में होती हैं। और इस तरह लियो ने अपनी यात्रा जारी रखी, हमेशा नए साहसिक कार्यों के लिए तैयार, यह जानकर कि हर यात्रा एक छोटे से साहसी कदम से शुरू होती है। अगर आपको यह नई कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।